अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? तो जी समझ आ गई कौन सा चैनल है। ये है परी शाज रिएक्शन चैनल, जो हमारा ओल्ड चैनल है। तो जी आपको अल्लाह ताला आपको हमें इज़्ज़तों वाली सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आपको मेरी ये 2-3 चादरों में मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिस तरह आपको बताया ना, हमारी जो अलमारी टूट गई है और हमने सारी गठड़ियाँ बांध के रखी हैं कपड़ों की। तो अभी तो हम लोग समेटने की कोशिश कर रहे थे। वो इतने कपड़े समेटे ही नहीं जा रहे। हाँ, जो हमने अभी ना मतलब के सर्दियों के निकाले थे वो वॉश करके हमने समेटने थे, लेकिन हमारा वो साथ वाला कमरा भरा पड़ा कपड़ों से। तो अभी हमारी जी आनी है 8 दिन के बाद अलमारी आनी है। फिर हमारे कपड़े बुध को नहीं, जुमे का कहा क्यों बता रहा था। क्यों? मेरे साथ तो उनकी बुध की बात हुई है। तो फिर मैंने कहा चलें जी, अल्लाह पाक का हुक्म है हर चीज़ के लिए। तो कपड़े हमने बांध के रख दिए, कोई पता नहीं किधर शलवार है और किधर कमीज़ है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अपनी यूट्यूब फैमिली हमारी मजबूरी को समझती है। 2-3 दुपट्टे मेरे पास हैं, मैंने कहा चलें जी गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जी रात की कुछ लाइव देखी, कल वो अली बाबा की वीडियो देखी, आज मैंने फिजान व्लॉग जो है सदीक भाई साहब उनकी वीडियो देखी। यकीन करें जिसकी वीडियो देखते वही बंदा सच्चा लगता है, वही बंदा मतलब मजलूम लगता है। वो अली बाबा की जो बातें सुने वो रात को अभी सुबह मैंने वीडियो देखी जिसमें वो बंदा बेचारा कस्में उठा रहा है, ये जो सदीक भाई साहब है, कि कुरान पाक पे हमने हाथ रखा। और वो जिस तरह वो उनको नंगा कर रहे हैं तो वो भी उनको नंगा कर रहे हैं, कि मतलब ये एक तलाब में जिस तरह सारा खानदान नंगा है। रात को सतार भाई साहब ने कहा कि मेरे नाल तुसी 50 साल तो पीछे आओ तो मैं तुहाड़ियां गल्लां खोलना। जहाँ पे आशा कमियाँ छोटू वीर उधर बैठ के सारी सच्चाइयाँ बता रहा था कि ये कहते हमें पता नहीं था रिश्ते किस तरह तोड़वाए गए हैं, उधर जाके क्या वैसे मतलब कि कहीं सतार भाई की बेटी का रिश्ता हुआ होगा उधर, तो फिर इन्होंने रिश्ता तोड़वाया। तो मैं तो कहती हो लेने देते, तो फिर सारा कुछ लोग ख़त्म कर देते हैं। कम से कम उस्मा का घर बचा रहता, वो बंदा जो मुनीर बेशर्म इंसान था वो अपने घर गृहस्थी में लग जाता। तो ये था कि इन बच्चों के सर से माँ का साया ना उठता। लेकिन जी जो वक्त हर इंसान के लिए जो लिख दिया गया है वो अच्छा है बुरा है जो भी है वो आके ही रहना होता है, वो टलता नहीं है। तो यकीन करें रात को इनकी अम्मी और अब्बू इतने बेचारे मजलूम थे ना, उन लोगों को असल में ना लोगों ने पागल बनाया है कि वाकई एक तो बंदे की जब एज थोड़ी सी बड़ी होती है या फिर उनको गम मिलता है, पहले एक बेटी का फिर दूसरी बेटी का। और उन्होंने भी रात को बड़ी बातें उनकी अम्मी ने भी खोली कि ये लोग कह रहे इज्जत के साथ ही बैठी, तो ये भी आयशा को तलाक़ें दे के निकाल रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि उधर ही बैठी रहो। तो उस माँ के लिए कितनी मतलब कि आजमाइश है, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। हम लोग उनका मतलब कि पसंद करते हैं, देखते हैं उनको शुरू से, शाहिद वीर के फैमिली को या अरसलान की फैमिली को, गफ़ार की फैमिली को, शुरू से हम लोग इनको देखते थे। बाकी अल्लाह ताला माफ़ करे किसी से हमारा पर्सनल ना लड़ाई है ना झगड़ा है, तो अल्लाह ताला मैं कहती हूँ 100 बार तौबा करते हैं और दुश्मनों के लिए भी दुआ मांगते हैं। जिस जगह पे ये बेचारे इस टाइम है ना साल भाई और मुनीरा सिस्टर, अल्लाह ताला दुश्मनों को भी इस जगह पे ना ला के मतलब के लाए कि अंदर का थे, हमें नहीं पता उन बेचारों का क्या चल रहा है। तो मतलब क्यों उनकी फैमिली उनको मिस यूज़ कर रही है, उनको बेचारों को। अगर वो एक पंचायत है या लाइव पे वो बैठ के बात करते हैं, बाद में ये लोगों ने फिर मिस गाइड करते हैं और ये अपने मफाद के लिए फिर उनसे और बात करवाई गई। और रात यकीन करें कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था, तो हर बंदा अपनी बात कर रहा था, हर बंदा लड़ाई के मूड में। और फिर जाहिर है जाहिद खान बेचारा एक तीसरा बंदा ऐसे फंस गया कि वो बता रहा था कि मुझे सोए को जगाया गया, तो फिर मुझे मतलब कि कहा गया कि ये बात है वो बात है, चपेड़े चपूड़े। और वही फिर उन्होंने भी आके कहा कि आप फिर रही उधर तो उसको मारो, चपेड़े जाके पकड़ो। तो देखे ना, जब उंगली आप किसी की तरफ करते हैं ना तो फिर अगला तो आपको जवाब देगा ना। तो फिर आसिफ वीर पे जो इतने एतराज़ात उठाए गए जी, इन्होंने हमारे साथ ये किया वो किया। तो रात को
जब आसिफ ने फिर लाइव पे बैठ के चाचा स्टार, पहले तो वो बातें सुन ही नहीं रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने मनाया कि यहाँ मेरे पास आए, हम यहाँ खड़े हुए ये वो, तो उन्होंने भी हर चीज़ में कहा नहीं जी नहीं, रिश्तेदारी होंगी है, रिश्तेदारी टुटदी नहीं गी, तो तुसी साडा कोई बुरा नहीं सोचा। शाहिद वीर भी बहुत अच्छा है, वो भी बच्चा, मतलब तो फिर वाईटी पे ये क्यों गंद फैला रहे हैं, कसम से मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रही कि इन लोगों को हर बंदा जो है कि बड़ा बंदा, अगर कोई बुजुर्ग देख ले, वो अली बाबा है, उनको फिर आज उसने धोया है अच्छी तरह, सदीक ने, वो जो सदीक भाई साहब है उन्होंने फिर धोया है कि वो मैं बहनोई है, तो जो भी है, जब देखे जी बहनोई आके देखे, अब उस्मा ये गुल ना खिलाती तो किसी को नहीं पता था ना। वो जो मतलब कि सदीक बेचारे की जो बीवी के मामला जो पहले शमैला ने खोले हैं राज, और कल उनके अपने बहनोई साहब खोल रहे हैं, तो देखे कोई भी बंदा है, मट्टी का तो कोई नहीं बना हुआ, हर इंसान है और खा के वो सोता है, तो उसको जलीलो ख्वार किया जा रहा है। और देखिए एक बंदी जो इस टाइम कर गई, और मुझे तो यकीन करे जहाँ तक मैं जिस पहुंची हूँ ना, एक रिजल्ट मैंने निकाला है ना इस चीज़ का, कहते हैं 100 हाथ रस्सा तो सिरे ते गंढ, मतलब कि 100 हाथ भी अगर रस्सी है ना तो उसके गिरा उसके कोने पे लगती है। तो मुझे जिस चीज़ का पता चला ना, वो उज़्मा ही किसी के बारे में नहीं थी और मुनीर ही किसी के बारे में नहीं था। बाकी उसने भी आज बातें मानी है कि जो बच्चों के फंड लगे हुए थे, बच्चों के फंड जो है वो भी निकलवा के ले गई है, या सारा कुछ, या मेरी माँ को घसीटा गया, बहन को, तो देखे जी अगर वो साथ गई हैं तो उनको तो घसीटा जाएगा ना। तो मतलब उसने भी ये कहा शुमाइला बेटी उधर थी, हमने कुरान पाक उठाया ये वो, लेकिन वो औरत ही किसी बात पे नहीं आई, और उस पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है ये वो, तो कहते जब तक हम अंदर गए थे ना तो वो साइन कर चुकी थी। अब देखे ना, वो अगर लोगों को दे रही थी चकमा, क्यों पड़ी कि मामा बताए बात करें बात कि वो ही जब चकमा दे रही थी लोगों को, क्या मतलब कि दो राहें पे खड़ा कर रही बिल्कुल, थी। वो अपने घर वालों को भी हाथ से निकलने नहीं दे रही थी और आगे भी वो अपना काम जारी रख रही थी। मतलब जो उसने करना था, जो उसने कदम उठाया था, वो बहुत तेज औरत थी कि उसने घर वालों को भी यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आ जाऊंगी। हाँ जी, और अंदर खाते उसने अपना काम, कहते ना, कम तीत रखा हुआ है। तो वही बात है, उसका मतलब था अगर मैं लड़ झगड़ के कहूँगी ना, हो सकता है कि मुझे खींच के ले जाए, जिम्मे बाला चो खींच के थरू के ले जाएंगे, मारनगे कुटनगे। तो वो दोगली पलीसी वो लड़ती रही, क्योंकि उसकी मुनीर के साथ बड़ी पक्की थी कि ये है कि मैं ऐसे इनके साथ करती रहूँगी कि कर दूँगी, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। लेकिन जहाँ मौका आया तो उसने दस्तखत करके खुला ले ली। तो माँ बाप भी बेचारे क्या कहें, वो भी अब बार बार यही कह रहे हैं। जब फिर वो जाहिद खान के साथ कोई लेडीज़ आई हैं तो उन्होंने फिर आके कहा कि इनके दमाद को बुलाएंगे, तो फिर उनकी अम्मी भी आई हैं, वो भी बोली हैं, और वो भी बोले हैं कि फिर कुत्ती उन्होंने कहा। तो कितनी बड़ी आजमाइश है कि माँ बाप एक ज़माने के सामने बैठ के अपनी बेटी को इस तरह कह रहे। उस बेटी से बड़ा बदबख्त कौन है जो अपने माँ बाप मर मिटते अपनी औलाद के लिए। माँ बाप कहता मर जाए हमारी औलाद पे आँच ना। कितना उन बेचारों ने ट्रोलिंग सही है, कितना लोगों ने मतलब कि जब वो थोड़ा इधर हटे हैं तो लोगों ने ट्रोल किया है। तो भाई भी जाहिर है भाई है, क्या करे वो, और जो अरसलान है वो भी मजबूर है। अब किसी का दिल तो नहीं करता कि कोई भी इंसान जब किसी की बेटी के साथ इश्क लड़ा रहा होता है ना, वो ये नहीं सोच रहा होता कि उसके पिछले कितने मजबूर होंगे, कितने वो परेशान होंगे जब उन तक ये बात पहुंचेगी, दुनिया में उनका क्या हशर होगा। तो ये है कि जब अपने साथ होती है फिर हर बंदे को समझ आती है कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, ना हमारे बेटे ऐसे बेगैरतियाँ करे और ना ही हमारी बेटियाँ। कहते हैं ना, इंसान अच्छाई करे बुराई करे वो सिला इस दुनिया में ले जाता है। तो अल्लाह ताला जो न करदा गुनाहों की हमें माफ़ी दे, माफ़ फरमाए। कहते हैं करिए थे डरिए थे, ना करिए थे फिर बहुत डरिए कि कहीं हमारे ये तकब्बुर में ना आ जाए। तो इतना मुझे यकीन करे दुख हो रहा था। बाकी जो जाहिद खान ने एक अच्छा इक़्तिदाम उठाया है और उन शायद वो आएगा। अब देखिए उस बंदे को क्या पड़ी है, वो इस्लामाबाद में रहता है, अब वो इनके मुल्तान आएगा। यहाँ उसने कहा मैं सबके साथ विज़िट करूँगा, उधर मतलब कि स्टार भाई साहब के साथ भी वो मिलेंगे, शाहिद वीर को भी, इकबाल वीर को भी, सारे। तो लेकिन ना मुझे बड़ा ही दुख हुआ जबकि पेंडू मुंडे पे इतनी चढ़ाई की जा रही भी, क्यों वो किसी के घर से तो नहीं लेके खाता, वो भी एज ए यूट्यूबर।
कोई जो यूट्यूब पे काम कर रहा है ना, वो चाहे बेचारा कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई चौधरी है, मैं तो उस बंदे को चौधरी मानती ही नहीं है जो व्यूज़ के लिए आके इधर यूट्यूब पे बैठा हुआ है और कमाई करने के लिए आके इधर बैठ के तो बातें करता कमा रहा है और फिर कह रहा है जी मैं चौधरी हूँ। नहीं, इधर आके हमारे लाहौर में देखे जो चौधरी उन्हें पता भी नहीं है, वो थूकते भी नहीं है ऐसी जगहों पे कि वो जाके तो लोगों के सामने नंग धड़ंग लेके आए और कहें जी कि हम इधर सारा कुछ बताएं भी, दिखाएं भी और पैसा कमाएं और कहें जी हम चौधरी हैं। बिल्कुल भी नहीं। मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि मैं लाइव पे थी ही नहीं, मैं लाइव पे बैठती नहीं हूँ, मैं लाइव सुनती हूँ। जाहिद खान की लाइव हो, इरम की लाइव हो, जो भी लाइव हो, पेंडू मुंडा करे, एहसान भाई करें, मेरा कहीं ना कहीं कमेंट ज़रूर होता है। मैं इस्लाम दुआ लेती हूँ तो मैं ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं करती। हमारे बच्चे होते हैं रूम में तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं जाके किसी की लाइव को डिस्टर्ब करूँ। या हमारे बच्चे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने भी हमारे पास होना, तो इतने छोटे बच्चे हैं तो उनको हम रूम से निकाल के तो ये तो नहीं कि लाइव पे बैठ सकते। बाकी मैं पूरी लाइफ पे थी तो मुझे इतना दुख हुआ ना कि जो झूठ आपके निकाल रहा है। जाहिद खान आप कैसे पंचायतें लगाते हो? पंचायत उसको होती है कि एक बंदा बात करता है तो दूसरे सुनते हैं और एक बंदा एक एक करके जवाब देता है। चौधरी तो वैसे खल्ले मार के दौड़ा दें ऐसे लोगों को जिनको तमीज़ ही ना हो कि पंचायत किसको कहते हैं और पंचायत लगती कैसे है। तो इन्होंने तो ऐसे अखाड़ा बना दिया हुआ था, तू मैं लड़ाई, अगले की बात नहीं सुननी। और जिसका पैनल था उसका घर था, उसकी बात सुनना सबको ज़रूरी था और उसकी जो जिससे सवाल करता जवाब देना बनता था। और फिर सही किया जाहिद खान को मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि जो लोग उसके साथ जुड़े हुए थे और उसने पेंडू मुंडे का सही जो है मतलब कि किया, दिफा किया और वो भी बोलने लगा तो उसने उसको भी नहीं बोलने दिया। जा रहे बनता नहीं था पेंडू मुंडे का बोलना क्योंकि जाहिद खान उसके लिए बोल रहा था। तो यही होता है मकसद। अगर आप लाइव लगा रहे हो तो आपका काम है हर आने वाले की रिस्पेक्ट खुद देना और उनकी रिस्पेक्ट करवाना। क्योंकि हम लोग या कोई भी जाके पैनल पे बैठ रहा था या पैनल पे बात कर रहे थे तो जिसको कोई टारगेट कर रहा था तो उनका काम था, लेकिन फिर भी वो बड़े दिल वाला बंदा है तो खान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। और जिस तरह उसने कहा कि मैं आऊँगा और आपका काम समेटने की कोशिश करूँगा, और मुझे तो ये लगता है कि वो आएगा और आशा की सुलह करवाएगा। तो बात वही है ना, जो बेटी सुलह करनी चाह रही है उसके साथ करें। जो आपको छितर भी नहीं मार रही, किसी रिश्तेदार की इज्जत नहीं रख रही, ये रोएगी। इसको इतनी, सबसे पहली बात तो इसकी अपने बच्चों की बद्दुआएं इसको ले डूबेगी। ये किसी हालत में भी खुश नहीं रह सकती, ये सुखी नहीं रह सकती। वालिदैन को किस जगह पे ले आई, शोहर को किस जगह पे ले आई, अपने बच्चों को किस जगह पे ले आई। तो ये इतनी कहते कब्रों पे आप महल तमीर कर सकते हो, कभी नहीं। तो ये है कि किसी के चूल्हे बंद करके अपने चूल्हे जलाना, और वो रिश्तेदार भी नहीं, वो आपकी अपनी औलाद। तो अल्लाह ताला जी हिदायत के दरवाजे खुले सबके लिए। तो अभी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आगे कौन सा इक़्तिदाम उठाने वाले हैं ये लोग। मुझे तो यहाँ तक है कि जाहिद खान सुलह करवाएगा आसफी फैमिली की। और इनकी अब देखें ये सुनते हैं कि नहीं सुनते, क्योंकि इनके भी पीछे ऐसी मुश्किलें देने वाले लोग हैं ना जो इनको अपनी बेटी जो मिलना चाहती है ना उसको नहीं मिलने दे रहे। तो इन्हें अपना कहते हैं ना औलाद इनकी है, किसी की औलाद को मैं कहती हूँ ज़रा थप्पड़ मार के देखें, कोई आपको मारने देता है? अगर नहीं ना मारने देता फिर आप भी अपनी औलाद का हक किसी को न दिया करें। कोई कौन होता है? ये मुनीरा सिस्टर और स्टार भाई साहब की औलाद है, उन्हें अपनी औलाद के फैसले खुद करने चाहिए। बिल्कुल। और जो बच्चा गलती करके माफ़ी मांगना चाहता है ना उसको माफ़ करें, और जो नहीं मांगती तो उसको फिरने दे। उसको कहो जी चल टेंड ते खेड, ज़रा खेड के आ, फिर देख तू आएगी, हम तुझे घुसने नहीं देंगे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।